तकरीबन 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुके जाने माने उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा में जाने का ताना बाना बहुत पहले ही बुन लिया गया था, मगर अब उपयुक्त समय पाकर भाजपा में शामिल हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में लगभग गुमनाम हो चुके रिजू एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रिजू झुनझुनवाला जी भी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। मंच का कोई तरह नहीं ना। अब एक बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, मंच के दाहिनी तरफ हैं, कुछ ऊपर हैं, उनका ज्ञातव्य है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अजमेर से चुनाव लड़ा और भाजपा के भागीरथ चौधरी से 4 लाख वोटों से भी ज्यादा से हार गए। आज तक यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर मतों का इतना बड़ा अंतर हुआ कैसे। रिजू की हार पर कांग्रेसी तो सन्न थे ही, भाजपाई भी कम चकित नहीं थे। यहाँ तक कि जनता भी भौचक्की थी। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल काम नहीं किया? क्या भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली? क्या भागीरथ चौधरी वाकई इतने लोकप्रिय हो गए थे जिन्हें विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से टिकट देने तक के लायक नहीं समझा गया? या रिजू बिल्कुल बेकार व नकारा थे? जवाब आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। खुद भाजपाई भी चकित थे कि इतनी बड़ी जीत हुई तो हुई कैसे। वे भी अधिक से अधिक 1 लाख से कुछ ज्यादा से जीत की उम्मीद में थे। अति उत्साही भाजपाई 2 लाख से जीतने का दावा कर रहे थे। जीत जब 4 लाख से भी अधिक से हुई तो उनका दिमाग भी घूम गया। जरा चुनाव प्रचार की चर्चा कर लें। चौधरी जहां केवल और केवल मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे थे, वहीं रिजू जीतने पर सिर्फ और सिर्फ विकास करवाने पर जोर दे रहे थे। क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, इस कारण राजनीति पर तो कुछ बोले ही नहीं, न भाजपा की आलोचना की और न ही चौधरी के बारे में कुछ कहा। उनके चेहरे की सहज मासूमियत लोगों को समझ में भी आ रही थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में पैसे की कोई कमी नहीं रखी, जिसे कि हार की एक वजह माना जाए। एक बात तो पक्की मानी गई कि लोगों ने तथाकथित राष्ट्रवाद और मोदी ब्रांड के नाम पर वोट डाला है, मगर आज तक इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं है कि आखिर जीत 4 लाख को पार कैसे कर गई। कुछ लोगों ने ईवीएम पर संदेह किया, मगर चूंकि उसका कोई प्रमाण नहीं, इस कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में आए इस परिणाम को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। खैर, हारने के बाद भी रिजू ने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाने के लिए कुछ कांग्रेसियों को साथ लेकर पूर्वांचल जन चेतना समिति की इकाई बनाई, जिसने जन सेवा के भरपूर काम किए। उनकी ही एक और संस्था जवाहर फाउंडेशन ने भी धरातल पर सक्रियता दिखाई। किसी हारे हुए प्रत्याशी का इस तरह जनसेवा के काम निरंतर जारी रखना वाकई एक मिसाल है। यही माना गया कि आगामी चुनाव के लिए ग्राउंड बनाए रखना चाहते हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो लगा कि राजनीति से उनका मोह भंग हो गया है। अब जब भाजपा में शामिल हुए हैं तो चर्चा है कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कोई अजमेर का नाम ले रहा है तो कोई भीलवाड़ा का। वैसे भीलवाड़ा की संभावना अधिक बताई जाती है, क्योंकि चाहे समाज सेवा के लिहाज से चाहे व्यापार के हिसाब से भीलवाड़ा ही उनकी मौलिक कर्मस्थली है।